करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में आज हम देखेंगे मीटर ब्रिज। देखिए मीटर ब्रिज बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि ब्रिजस्टोन ब्रिज काम करता था, उसी तरह से अगर हम बात करें मीटर ब्रिज की वर्किंग प्रिंसिपल की, तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या होता है, नो डिफ्लेक्शन, या कह सकते हैं जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब गैल्वेमीटर में जब डिफ्लेक्शन क्या हो जीरो, उसी पे ये वर्क करता है जिसपे ब्रिजस्टोन ब्रिज वर्क करता था। दूसरी बात करें, मेनली इट इज़ यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस फ्रॉम 1 ओम टू 1 ओम से लेके 10,000 ओम तक। ये क्या करता है, यूज़ किया जाता है किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और कहाँ तक इसकी रेंज होती है, 1 ओम से लेके 10,000 ओम तक ये क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है। तो मेनली इट इज़ यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस फ्रॉम 1 ओम टू 10,000 ओम। क्लियर? किस टाइप का सर्किट इसका होगा, बिल्कुल उसी तरह सर्किट था जैसे ब्रिजस्टोन ब्रिज है। जैसे यहाँ पे देखिए, उसमें P और Q और R और S चार रेजिस्टेंस थे। इसमें क्या है, P और Q की जगह एक हमने वायर लिया है 1 मीटर लेंथ का, 1 मीटर लेंथ का एक वायर ले लिया है। ठीक है, या कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 1 मीटर लेंथ का एक वायर लिया है जिसे क्या बोल सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लेंथ बोल सकते हैं। बाकी R और S दो रेजिस्टेंस जैसे ब्रिजस्टोन ब्रिज में थे। R क्या हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, और S क्या हो गया, अननोन रेजिस्टेंस हो गया जिसका हमें रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है। और P और Q की जगह हमने क्या ले लिया है, एक वायर ले लिया है जिसकी लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर ली है, और इन दोनों पॉइंटों पे हमने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर लिया है, और इस गैल्वेनोमीटर को ये क्या है, जॉकी है इसमें, और जॉकी इस वायर पे हम क्या करेंगे, मूव करेंगे तो जिस भी पॉइंट पे क्या है, इसमें डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, वही क्या कहलाएगा, नल पॉइंट। ठीक है, एक जॉकी पॉइंट होगा, जॉकी पॉइंट, किस पॉइंट को जॉकी पॉइंट बोलेंगे, जिस पे डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, इसमें जीरो आ जाए। गैल्वेनोमीटर में जब डिफ्लेक्शन जीरो होगा तो समझ लीजिए वही क्या है, बैलेंसिंग पॉइंट होगा। ठीक, और ये बैटरी, ध्यान दीजिए, ये जो रजिस्टर बॉक्स है, रजिस्टर बॉक्स की साइड में क्या होगा, इसकी पॉजिटिव टर्मिनल्स लगी होगी। ठीक है, और ये कह सकते हैं जो जॉकी है, जॉकी की जो लेंथ है, जॉकी की जो लेंथ है वो हम कहाँ से मेजर करेंगे, ए पॉइंट से, या कह सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स की तरफ से, या कह सकते हैं जिधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल्स अटैच है उस साइड से हम क्या करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे इस नल पॉइंट की। तो अगर मान लीजिए जॉकी इस पॉइंट पे है, तो इसका जो नल पॉइंट की लेंथ हो गई, इस जॉकी पॉइंट की जो लेंथ हो गई किससे, इस पॉजिटिव टर्मिनल से, या कह सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स की साइड से, वो कितनी हो गई, एल। अगर ये लेंथ एल है तो इधर कितनी बच गई है, 100 माइनस एल। ठीक है, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? तो ये बात ध्यान रहे कि हम जो लेंथ मेजर करते हैं वो किधर से मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स की तरफ से, या कह सकते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ से। चलिए, और एक खास बात हमने क्या दिया था, जैसे इसमें कर रहे थे ब्रिजस्टोन बैलेंस, जब नल पॉइंट होगा, जब जीरो डिफ्लेक्शन होगा तो उस समय बैलेंसिंग पॉइंट होगा, और बैलेंसिंग पॉइंट होगा तो उसमें क्या था, रेशो था कि R अपॉन S इक्वल था P अपॉन Q, या कह सकते हैं P अपॉन Q, P की जगह हो गया L और Q की जगह हो गया L, 100 माइनस L। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू था R अपॉन S। सेम कहानी यहाँ पे, बस P की जगह क्या हो जाएगा, L, और Q की जगह क्या हो जाएगा, 100 माइनस L। क्यों लेंथ क्यों ले लीजिए रेजिस्टेंस की जगह, देखिए रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। अगर मैं इस वायर की बात करूं तो इस वायर की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है और इस वायर की लेंथ कांस्टेंट है, तो बस जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, फिक्स है वायर का, और वायर की रेजिस्टिविटी क्या है, फिक्स है। तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है P का जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ लेंथ पे। तो कह सकते हैं जो रेशो रेजिस्टेंस का होगा वही रेशो किसका होगा, लेंथ का होगा इस वायर के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होगा रो L अपॉन A। ये किसी भी पर्टिकुलर एक सेगमेंट के लिए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है और रेजिस्टिविटी फिक्स है, क्योंकि सेम मटेरियल है, है, एक ही तो वायर है, एक ही मटेरियल का तो वायर है, तो रेजिस्टिविटी सेम हो गई। दोनों के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना यहाँ पे है वायर का, उतना यहाँ पे भी है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के, तो रेजिस्टेंस के रेशो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ का रेशो लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, एक तो बस ध्यान दीजिए, अगर R अपॉन S है, R अपॉन S है तो क्या करेंगे, L अपॉन 100 माइनस L, और अगर S अपॉन R है तो क्या करना, 100L माइनस L, वो 100 माइनस L अपॉन L। तो अगर R अपॉन S ले रहे हो तो R के सामने वाली लेंथ यानी कि L अपॉन 100 माइनस L, या अगर S अपॉन R ले रहे हो तो क्या होगा, 100 माइनस L अपॉन L। क्लियर हो गई बात? चलिए, सेम रेशो में रहना है। तो अगर R अपॉन S है तो L अपॉन 100 माइनस L, और अगर S अपॉन R है,
आप ले रहे हैं तो क्या लेंगे 100 माइनस एल अपॉन एल। क्लियर? चलिए देखिए, ये कह रहा है इन प्लेस ऑफ पी एंड क्यू आर 1 मीटर ब्रिज, ये कह रहा है 1 मीटर लॉन्ग वायर इज यूज। जैसे ब्रिजस्टोन ब्रिज में हम पी और क्यू वायर लेते थे, पी और क्यू रेजिस्टेंस लेते थे, तो कह रहा है कि पी और क्यू रेजिस्टेंस की जगह हमने क्या ले लिया है 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज कर लिया है। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ पी एंड क्यू 1 मीटर लॉन्ग वायर इज यूज्ड। ठीक है, या कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो 1 मीटर लॉन्ग वायर, या कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर क्या कर लिया है, यूज कर लिया किसकी जगह, पी और क्यू की जगह। तो उसके दो टुकड़े हो गए थे एल लेंथ और 100 माइनस एल। क्लियर? नेक्स्ट, वायर ऑफ, ये कह रहा है वायर ऑफ मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर मेड फ्रॉम मैग्नीन एंड कांस्टेंट टन। ये कह रहा है कि जो वायर हम यूज़ करते हैं मीटर ब्रिज में वो किसका होना चाहिए, या तो मैग्नीन का लेते हैं या फिर किसका लेते हैं, कांस्टेंट टन का लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बता रखा है दोनों पॉइंट के इनके लिए जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है अल्फा वो बहुत छोटा होगा, तो टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस का चेंज है वो बहुत ना के बराबर होता है। तो इनका टेम्परेचर, इनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो यह कह सकते हैं टेम्परेचर के चेंज करने से इनके रेजिस्टेंस में जो चेंज है वो बहुत स्मॉल होता है। इसलिए हम कौन सा वायर यूज करेंगे, या तो मैग्नीन का या फिर कांस्टेंट टन का। चलिए, एल क्या है, एल है बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम पॉइंट आर बॉक्स एंड। मैंने आपको बताया कि जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कौन सी हो गई, एल, या कह सकते हैं जॉकी पॉइंट की जो लेंथ है, किससे, जॉकी पॉइंट की लेंथ कितनी हो गई, वायर की, एल हो गई। मगर ये एल लेंथ कहाँ से है, रेजिस्टेंस बॉक्स वाले एंड से, या कह सकते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल वाले की तरफ से। ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो आपको क्या लेना है, जो बैलेंसिंग लेंथ नापनी है एल, वो किधर से नापनी है, रेजिस्टेंस बॉक्स से, या कह सकते हैं उस एंड से नापनी है जहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है। चलिए, एट जीरो डिफ्लेक्शन, जब डिफ्लेक्शन क्या हो जाए जीरो, मतलब गैल्वेनोमीटर में जब कोई करंट क्या हो जाए जीरो, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगी जीरो, तो उस समय क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का जीरो हो जाएगा, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, तो ये बैलेंसिंग पॉइंट आएगी। और बैलेंसिंग पॉइंट आएगी तो ब्रिजस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पी अपॉन क्यू इक्वल होना चाहिए आर अपॉन एस। ठीक है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, देखिए रेजिस्टेंस इक्वल होता है रो एल अपॉन ए, मगर किसी भी पर्टिकुलर वायर के, एक ही तो वायर है, उस वायर के लिए रेजिस्टिविटी सेम हो गई क्योंकि सेम मटेरियल है, और क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर के लिए सेम हो गया। तो जो रेजिस्टेंस का रेशो है वही रेशो किसका होगा, लेंथ का, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है एल के। तो हम रेजिस्टेंस की जगह हम क्या ले सकते हैं, लेंथ ले सकते हैं। तो पी और क्यू वायर की जगह हम क्या ले सकते हैं, पी और क्यू रेजिस्टेंस की जगह हम क्या ले सकते हैं, लेंथ। पी क्या है, पी उस साइड था जिस साइड बैलेंसिंग लेंथ है, तो वो क्या हो गई थी एल, और क्यू क्या था दूसरी अपोजिट साइड, बैलेंसिंग से रिमेनिंग लेंथ हो गई वायर की, वो कितनी हो गई 100 माइनस एल। तो आर अपॉन एस इक्वल हो गया था एल अपॉन 100 माइनस एल, या उल्टा करेंगे, इसको ऊपर करेंगे एस अपॉन आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस एल अपॉन एल हो जाएगा। क्लियर? तो इसी से यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि एस इजिकल टू, देखिए एस अपॉन आर, अगर हम बात करें एस अपॉन आर की, तो एस अपॉन आर क्या होगा, एस अपॉन आर होगा 100 माइनस एल अपॉन एल, और आर को इधर ले जाएं तो ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं, बस ये बात ध्यान रखो कि आर अपॉन एस तो क्या होगा एल अपॉन 100 माइनस एल, या एस अपॉन आर इक्वल होगा 100 माइनस एल अपॉन एल। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देख लें। जैसे प्रॉब्लम क्या कह रहा है जरा समझिए, देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स से जो बैलेंसिंग लेंथ है उसे हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो कह रहा है इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स एंड इज 30 सेंटीमीटर, क्या दे दिया, ये एल दे दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स से जो बैलेंसिंग लेंथ है उसे क्या बोलते हैं, एल, और तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। तो 100 माइनस एल क्या बचेगी, या सेकेंड लेंथ क्या बच जाएगी, वो 100 में से माइनस कर दीजिए, कितनी बचेगी 70। तो अगर बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 100 और टोटल लेंथ वायर की होती कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो ये 30 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ है, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी बचेगी 70 सेंटीमीटर। एंड रेजिस्टेंस, ये कह रहा है रेजिस्टेंस यूज इन रेजिस्टेंस बॉक्स इज कितना 420 ओम। ये कह रहा है कि आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दे कितनी 420, मतलब आर की वैल्यू दे दी। तो कह रहा है कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस एस, तो अननोन रेजिस्टेंस एस निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात हो गई। तो क्या होना है, क्यू अपॉन या पी अपॉन क्यू इजिकल टू होना आर अपॉन एस। पी का मतलब बैलेंसिंग लेंथ, वो क्या है एल, एल कितनी है 100, ठीक, एल कितनी है 30, ठीक, तो क्यू कितनी बचेगी,
100 माइनस एल मतलब 70, और आर हमें दे रखा कितना 420, और एस मुझे निकालना है। बस तो सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होगी। क्लियर होगी बात? नहीं, चलिए तो क्या था, देखिए ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम पी की जगह क्या लिख सकते हैं एल, पी की जगह एल, और क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं 100 माइनस एल इज इक्वल टू आर अपॉन एस। एल कितनी है 30, तो ये 100 माइनस एल 30 कितनी बचेगी 70, और ये हमें दे रखा 420, और ये हमें निकालना है। सॉल्व कर देंगे यहाँ से, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 980 ओम। नेक्स्ट देखिए, इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम अननोन रेजिस्टेंस, आपके किसकी तरफ से लेंथ दे दी उन्होंने, एस की तरफ से, अननोन रेजिस्टेंस एंड इज कितना 20 सेंटीमीटर। तो बैलेंसिंग वाली लेंथ कितनी हो गई होगी उधर, रेजिस्टेंस बॉक्स की तरफ कितनी लेंथ हो गई होगी 80 सेंटीमीटर। ये जो 20 सेंटीमीटर दी ये किधर से दी है, देखिए बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम अननोन रेजिस्टेंस एंड इज कितना है 20, तो बैलेंसिंग वाली लेंथ की तरफ से कह सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स की तरफ से कितनी रह गई होगी 80 सेंटीमीटर। एंड रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब आर कितना दे रखा है 100 ओम। कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस मतलब एस निकालना है। तो सीधी सी बात होगी, सिंपल क्या होगा P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू होगा R अपॉन एस। P मतलब L और Q मतलब 100 माइनस एल, और 100 माइनस एल कितनी दे रखी है 20, तो L कितनी बचेगी 80 इज इक्वल टू क्या हो गया R अपॉन एस। R की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 और S हमें निकालना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया सोल्व करेंगे तो ये बस सोल्व तो आप कर ही दोगे, 0 से 0 कट हो गया, कितना हो गया 4, 2 से ये कितना जाएगा 4, और 4 से इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 25, 4 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25 ओम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम की तो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट व्हेन आर रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन द रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आर, देन बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स एंड इज कितना है 20 सेंटीमीटर। ये कह रहा है जब रेजिस्टेंस बॉक्स में हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स में जब हम आर रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है रेजिस्टेंस बॉक्स से 20 सेंटीमीटर। एंड when a 10 ohm resistance is connected in the series with resistance box then balancing length increase by 10 सेंटीमीटर। अगर हम क्या करें रेजिस्टेंस बॉक्स में 10 ओम का रजिस्टर सीरीज में जोड़ दें तो अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी इंक्रीज हो जाती है 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर उसको 10 सीरीज में जोड़ दिया जाए तो R प्लस 10 हो जाएगा, और बैलेंसिंग लेंथ अब 20 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 10 और इंक्रीज हो गई, लेंथ इंक्रीज बाय 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और बढ़ गई, मतलब पहले से कितनी थी 20 और 10 और बढ़ गई तो कितनी हो गई होगी 30। कब? जब रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना हो जाए R प्लस 10। R प्लस 10 क्यों? क्योंकि सीरीज में जोड़ा है। तो कह रहा है कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस S, अननोन रेजिस्टेंस S बताओ। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। देखिए क्या है, When R is used in resistance box, जब रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना था R, तो क्या यूज करेंगे R अपॉन एस इजिकल टू होगा P अपॉन क्यू। P मतलब L अपॉन 100 माइनस एल, तो L अपॉन 100 माइनस एल इजिकल टू होगा R अपॉन एस। ठीक, तो ये L तो कितनी थी 20, तो रिमेनिंग कितनी बची होगी 80। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब क्या कह रहा है, व्हेन 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R बॉक्स देन, अगर हम क्या करें अब आर बॉक्स के रेस्पेक्ट में सीरीज में हमने क्या कर दिया 10 ओम का रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, तो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस 10 अपॉन एस, तो इज इक्वल टू P अपॉन क्यू। अब P कितनी हो चुकी है मतलब लेंथ L अपॉन 100 माइनस एल, तो L कितनी हो चुकी 10 और बढ़ गई, तो 20 थी 20 से कितनी हो गई 30, तो वो रिमेनिंग कितनी रह गई होगी अब जस्ट 70। ठीक है, क्योंकि टोटल सम लेंथ का कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर जैसे ही इसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी 10 इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 20 से 20 में 10 और इंक्रीज हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 30, और ये 30 हो जाएगी तो कितनी बचेगी 70। एक इक्वेशन ये बन गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, दो ही अननोन है, मुझे निकालना कौन है एस। पहले क्या निकालूंगा R निकाल दीजिए। आप क्या करिए पहली और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो एस से एस कैंसिल, यहाँ बचेगा R अपॉन R प्लस 10, तो देखिए R अपॉन R प्लस 10 बचेगा। ठीक है, और इधर क्या होगा, ये कितने बार ये इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 1/4, तो ये 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, और ये रिवर्स अपॉन में है तो कितना है 3/7, तो उल्टा हो जाएगा 7/3। यहाँ से सोल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से R निकल जाएगा, और जैसे ही R निकलेगा तो उस R को या तो इस इक्वेशन में रख दो चाहे इस इक्वेशन में रख दो, इसमें रख लो, ये सिंपल रहेगी। यहाँ से R की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा S आ जाएगा।
तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बन गई थी 7 इंटू आर प्लस 10, तो 7 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7r प्लस 70, और अपॉन में कितना था वो 3 इंटू 4 कितना था 12, वो 12 पहुँच गया यहाँ। तो क्या हो गया 7r प्लस 70 इजिकल टू 12r। तो यहाँ से सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5r इजिकल टू 70, तो r इजिकल टू कितना आ जाएगा 14 ओम। अब r की वैल्यू आ गई तो पहले इक्वेशन में रख दीजिए, r अपॉन एस, r कितना आ गया 14, s मुझे निकालना, और ये कितना था 20 अपॉन 80। इसे सोल्व कर देंगे कितना आ जाएगा, देखिए इसको कट होगा कितना 1/4, 4 जाएगा इधर, तो 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा 56 ओम। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 ओम। नोट पॉइंट क्या है, ये कह रहा है जब हम पोटेंशियोमीटर में रीडिंग नापते हैं कि तो इसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने क्या करा 10 बार रीडिंग्स ली, तो उस 10 बार रीडिंग्स में 2-3 बार रीडिंग हम क्या ले लेंगे, रिवर्स करके ले लेंगे। रिवर्स मतलब बैटरी का जो टर्मिनल्स है उसको बदल देंगे। जिधर पॉजिटिव टर्मिनल्स अभी हम किधर लगा रहे थे, रेजिस्टेंस बॉक्स की तरफ लगा रहे थे, तो पॉजिटिव टर्मिनल हम अननोन की तरफ लगा के बैलेंसिंग लेंथ नाप लेंगे। तो 2-3 रीडिंग हम क्या कर लेंगे, रिवर्स करके ले लेंगे, जिससे जो एरर आ रही है, अगर मान लीजिए पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस बॉक्स की तरफ ऐड करके मान लीजिए एरर क्या है प्लस में आ रही थी, तो रिवर्स करके क्या हो जाएगी, एरर नेगेटिव में आ जाएगी, तो आपस में बैलेंस हो जाएगी, तो और भी वैल्यू एक्यूरेट आ जाएगी। तो वही नोट पॉइंट लिखा है, टू रिड्यूस द एरर ड्यू टू द, ये कह रहा है पेल्टियर्स इफेक्ट, सम रीडिंग आर टेकन बाय रिवर्स द बैटरी टर्मिनल्स। ठीक है, रिवर्स द बैटरी टर्मिनल, तो कुछ रीडिंग क्या कर लेंगे हम, बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करके ले लेंगे। तो टू रिड्यूस द एरर ड्यू टू द पेल्टियर इफेक्ट सम रीडिंग्स आर टेक बाय द रिवर्सिंग द बैटरी टर्मिनल्स। और एक बात करें, एक होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, बहुत ज़्यादा तो इसका हमारे यहाँ यूज़ नहीं है, बस 1-2 बातें इसमें जान लीजिए कहाँ यूज़ होता है। तो ये क्या है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका भी वही होता है, जीरो डिफ्लेक्शन पे। और ये क्या है, मेनली इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द पोजिशन ऑफ फॉल्ट इन टेलीफोन वायर। तो ये यूज़ पूछ लेता है कहीं बाई चांस, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है वो कहाँ यूज़ होता है, वो डिटेक्ट करने में यूज़ होता है फॉल्ट के किसमें, टेलीफोन वायर में, जो टेलीफोन लाइन होती है। तो मेनली तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेनली इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ फॉल्ट इन टेलीफोन लाइंस। क्लियर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ भी चीज़ को आपको ढंग से सीखना है तो उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिएगा। बहुत जल्दी करोगे तो जो सेटिंग होती है, जो जैसे अगर हम क्या करें, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को, किसी लिक्विड सब्सटेंस को एकदम सेट करें, जैसे सीमेंट ही ले लीजिए आप, सीमेंट को आप चाहते हैं कि एकदम से सेट हो जाए, तो एकदम से जो सेटिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग सेटिंग नहीं होती है, और स्ट्रॉन्ग सेटिंग नहीं होगी तो कभी भी बिखर सकती है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत बढ़िया से, ठीक है, तो धीरे 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 धीरे, इसीलिए मैं कहता हूं कि बस लेक्चरों को देखते जाएं, आपके अंदर चीज़ें इम्प्रूव होने लगेंगी, आपको नहीं पता चलेगा। और जब आपको थोड़ा सा पता लगने लगता है कि हम थोड़े से कर सकते हैं, मेरी समझ में आ रहा है, मैं कर सकता हूं, तो आप चाहते हैं कि बस अभी हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आप उसको डिस्टर्ब मत करिएगा, वो धीरे 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 आपके अंदर डेवलप होती चली जाएगी। वो सेटिंग हो रही है, उसको जमने दीजिएगा। ठीक है, जब वो स्ट्रांगली जमेगी तो तब मज़ा आएगा। ठीक है, तो बस उसको धीरे धीरे, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा टेंशन में मत लीजिए, आप बस लेक्चर को सुनते जाइए, देखते जाइए, सुनते जाइए, देखते जाइए, सुनते जाइए, देखते जाइए। ओके, थैंक्स।